पसंद हो। कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रदर्शन करेगी प्रधानमंत्री बीमा योजना के खिलाफ। जिस प्रकार की लूट मची हुई है, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये किसान लूट सरकार है, स्कीम है। अभी मेरे को 2 केस दिखाई दिए। इसका धंधुआ कितना 45,000 का 45,142 17 एकड़ जमीन, कुल 17 एकड़ जमीन है और 45,142 रुपये काट लिए। और हमारे अनिल राणा जी जो हैं उनके तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब। तो इस प्रकार से जो लूट मची हुई है, ये कभी मतलब उनसे कंसेंट नहीं है। और मेहता जी ने लोन लिया ही नहीं, इनके भी काट रहे हैं। और लोन का इसका कोई संबंध नहीं है, इंश्योरेंस का, क्रॉप इंश्योरेंस का लोन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोन रिकवरी स्कीम और जो लूट मचा रखी है, और इसका किसान को कोई फायदा नहीं है। ये किसान विरोधी है। और हरियाणा सरकार कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की एजेंट का काम कर रही है। हो सकता है किसी न किसी का मामला अंडरग्राउंड कोई तय कर रखी हो। तो जिस प्रकार से प्रीमियम के नाम पे पैसा काट रहे हैं, और जो टारगेट है वो तो इनका पूरा होना ही नहीं। और इस संदर्भ में 23 तारीख को विर्क पैलेस में हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, जहाँ पे 3 जिलों के कार्यकर्ता आएंगे, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र। जो ये और करनाल को इस वास्ते हमने चुना है क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और सरकार बहरी है। बहरी सरकार को वहाँ के मुख्यमंत्री का जो हल्का है, उनके कानों तक आवाज़ पहुँच के किसान की, जिस प्रकार से किसान की लुटाई हो रही है, ये तो एक आखिरी वो मारा, उससे पहले जिस प्रकार से लुटाई हो रही है, किसान की लूट मची हुई है। पिछली बार जब धान की खरीद हुई उसमें घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और सीबीआई इंक्वायरी तो हर चीज में करते हैं, लेकिन जहां इनकी बात आती है वहां सीबीआई इंक्वायरी नहीं करते। तो मैं समझ में आया क्यों नहीं इस बात की, अगर ये सक्षम नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इतने बड़े घोटाला की। तो ये सिर्फ रोहतक में सीबीआई जांच की सरकार ने रिकमेंडेशन की है, तो जाट आंदोलन तो पूरे आधे हरियाणा में हुआ था, तो आप नहीं समझते कि ये मतलब पूरे उसकी जांच सीबीआई को करनी? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको ओवरराइड करने के लिए है, क्योंकि पहले जब तक ये था तो इन्होंने प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी और इस बात की रट लगाते रहे कि उसकी रिपोर्ट की इंतजार करो, सारी बातों का खुलासा होगा। और जब खुलासा किया, उसने इंडिक्ट किया ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक जब इंडिक्टमेंट कर दी उसने, तब ये उसको ओवरराइड करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो क्लासिफाइड जो रिपोर्ट है जो अब तक पब्लिक नहीं की इन्होंने, वो पब्लिक करना चाहिए। और रिपोर्ट में साफ तौर पे है कि उस आंदोलन के जो शांतिप्रिय आंदोलन था, जो वहाँ पे हुआ, उसके बाद जो नुकसान हुआ, जान और माल गई, उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। ये पूरे उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरे उसकी होनी चाहिए, ताकि ये भी पता लगे क्यों हुआ ऐसा, कौन कौन जिम्मेवार हैं, और जिम्मेवार जो हैं उनके लिए
चाहे वो कितने पद पे, कितने बड़े पद पे हो, कुछ भी हो, उनको सजा भुगतनी चाहिए इस बात की। ये ऐसा है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी खेल नीति थी, उस समय हमारी सरकार थी 2008 में, सबसे पहला ओलंपिक में हमारे मेडल आए, 3 में से 2 हरियाणा के थे। फिर 2012 में जो ओलंपिक हुआ उसमें 6 हमारे मेडल आए, उसमें 4 हरियाणा के थे। 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, उसमें 38 गोल्ड मेडल मिले देश को, उसमें से 22 गोल्ड मेडल। इतना क्योंकि पूरा प्रोत्साहन किया जाता है, नीति बनी हुई है, लेकिन समय पर इनाम ना देना, समय पर जो हमारी पदक लाओ पद नीति थी उसके ऊपर समय पर नहीं करना। अब अभी हमारी साक्षी बेटी लेके आई है, तो उसी टाइम डीएसपी की इनको ऑफर करनी चाहिए थी। शी वांट्स टू जॉइन एज डीएसपी, उसी टाइम सरकार की तरफ से ऑफर जानी चाहिए थी। डीएसपी के बजाय आप नहीं समझते कि इनको स्पोर्ट्स पर्सन की उसमें इनको कोच या मतलब या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाए जाए ताकि और स्पोर्ट्स पर्सन आगे आए? नहीं, वो तो सब जो भी है वो तो हमने पॉलिसी में तय कर रखा था। इसमें क्लास 1 में कौन आएगा, क्लास 2 में कौन आएगा, गेस्टेड में कौन आएगा, जिस प्रकार का भी मेडल हो, तो हर लेवल पे प्रोत्साहन दिया जाता है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने प्रतिभाएं जो हमारी हैं, ये नहीं है प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे प्रदेश की, मैं बात कर सकता हूँ देश में भी, लेकिन खास तौर पर हरियाणा में और वो गांव ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको मौका देने के लिए बड़े बड़े गांवों में हमने स्टेडियम बनाए थे। लेकिन अब मैं कई गांवों में गया हूँ, मौका मिला है, तो हर गांव की यही शिकायत आई है कि जी कोई रख रखाव नहीं है। नहीं तो आप पहले ऐसा माहौल प्रदेश में माहौल बनाना पड़ता है, माहौल ऐसा प्रदेश में माहौल बना हुआ था कि किसी गांव में जाओ आप, लोग दौड़ लगाते दिखते थे। यहाँ तो जिस प्रकार से रहा है पुलिस रिक्रूटमेंट का, आपने देखा, उनको मतलब धूप में गर्मी के समय नंगे पैर तारकोल सड़क पे दौड़ाया है। 4 बच्चे मेरे को थे, इसी वास्ते कुछ बच्चों की डेथ हुई, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। जबकि उससे पहले जो फिजिकल टेस्ट पहले भी हो चुका था, सब वीडियोग्राफ्ड है, उसको कैंसिल करके दोबारा लिया, और ये भी अब इसमें झगड़े में डाल दिए इन्होंने। नहीं तो मैं कर चुका स्वागत, तो फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। जीएसटी पे मेरा क्वेश्चन, जीएसटी पे अपना क्या होता है? जीएसटी पे अब ये विधानसभा में लेके आएंगे, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी उसका, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। जब कांग्रेस पार्टी लेके आई थी जब तो ये विरोध कर रहे थे, अब इनकी समझ में नहीं आई। जब हम कोई चीज लागू कर रहे थे अपने समय में तो ये विरोध कर रहे थे। एफडीआई का, हाँ, एफडीआई का हम लेके आए, एफडीआई का विरोध, अब एफडीआई सब ले आए। इनकी नीति क्या है? ऑर्डर पे ये हुड्डा साहब की तरफ से हैं, सबको आप देख खिलाओ जी किसी को, लो जी हाथ में पकड़ो, आपको खिलाते हैं। लो दादाजी लो जी, लो माटी मतलब दे दे। दूसरा आपने ये पूछा था कि स्पोर्ट्स में हम क्यों अच्छा नहीं कर रहे।
देखिए, हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे एक नीति से काम किया और जिससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला। आज जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो खुद बीमार हैं और बीमारी की हालत में जब उनको 104 बुखार था वो कहने लगे भी मैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए प्लेयर्स को वहाँ जा रहा हूँ रियो। वहाँ जाते ही क्या हुआ है, देश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर को तो वार्निंग इशू हुई है विजय गोयल का। और जिस टाइम साक्षी मलिक जीती, कहाँ थे हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर? किसी ने टेलीविजन पे देखा? वहाँ से जो रियो में हरियाणा के दूसरे लोग गए हुए, हमारे भी जानकार हैं, उन्होंने बताया 3 पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि मंत्री जी वहाँ तो थे ही नहीं, या तो होटल के कमरे में क्योंकि बीमार मंत्री गए थे, आराम कर रहे थे, एक ने सूचना दी कि बीच में घूम रहे थे, तीसरे सूचना दी ब्यूटी पार्लर में दाढ़ी ठीक करा रहे थे। इसी बयान का उन्होंने एक वीडियो भी मतलब जारी किया अपने सोशल मीडिया फोटो तो जो साक्षी मलिक के साथ उन्होंने अपने मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो में दिख रहे हैं। जिस टाइम ये बाउट चल रहा था, उस टाइम नहीं थे। जिस टाइम प्राइज सेरेमनी उस टाइम भी नहीं थे। बाउट खत्म होते जो रिजल्ट आया तो साक्षी मलिक सेलिब्रेट उनको बाद में बुलाया गया, वो वीडियो 2 घंटे बाद का है। करनाल के सेक्टर 9 में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क के सामने यह पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का निवास स्थान है। अगर बात करें तो पूर्व जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी, एक बात कही है कि आने वाली 27 तारीख को करनाल मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ पर एक फसल बीमा योजना के विरोध में कांग्रेस जो है जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। और अगर बात करें तो जिस जोरदार विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता है वो खुद मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। और उन्होंने जहां इस बात पर भी बल दिया कि जो जाट प्रकरण हरियाणा में हुआ था, वो रोहतक ही नहीं पूरे हरियाणा में जो भी घटनाएं हुई थी, मामले दर्ज हुए थे, उस पर जो है कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।